वेलकम बैक। हम बात करें पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, लेकिन प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कुछ बात करेंगे कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जब ये कहा कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे या पाकिस्तान नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेंगे, इवन के जो हमारे आईसीसी के टूर्नामेंट्स होंगे उनमें भी पाकिस्तान के साथ जो मैच होगा उस पर भी नज़रसानी करेंगे कि हम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, जो अभी हालिया डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके तनाजुर में। इमरान सिद्दीकी साहब, आप क्या समझते हैं कि भारत ऐसे बयानात माजी में भी देता रहा है और पाकिस्तान के साथ तो वो मुसलसल नहीं खेल रहा, ना पाकिस्तान उनके साथ खेल रहा है, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा सर? क्या पाकिस्तान की क्रिकेट मुतासिर होगी इससे? नहीं, हमारी क्रिकेट तो नहीं मुतासिर होगी इससे। भारत अगर नहीं खेलता है तो इसमें हमारा तो कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल। नुकसान सीधा सीधा इसमें आईसीसी का है। आईसीसी कभी भी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और इंडिया को जो है वो अलग ग्रुप में रखे, क्योंकि आपके जो 15-20 मैचेस हैं उसकी आमदनी से पाकिस्तान और इंडिया की आमदनी को अगर मिलाया जाए तो वो एक ही मैच से कवर अप हो जाती है। तो अगर आईसीसी इन दोनों ग्रुप्स को अलग करेगा पाकिस्तान और इंडिया के, तो ये उन्हीं का नुकसान है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही मुश्किल डिसीजन होगा आईसीसी के लिए। पाकिस्तान और इंडिया शायद इससे इतने मुतासिर ना हो। हाँ, एसोसिएट मुल्क जो कि आईसीसी की फंडिंग पर चलते हैं, जिनका सारा दारोमदार आईसीसी की फंडिंग पर है, वो इससे मुतासिर हो सकते हैं। क्योंकि जब आईसीसी के पास इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से अर्निंग नहीं होगी तो फिर ये छोटे ममालिक जो हैं ये मुतासिर होंगे। हाँ, ये जो पाकिस्तान को 5.5% मिलता है या ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, इसमें थोड़ी सी कमी हो सकती है। भारत को जो 38% मिलता है आमदनी से, उसमें थोड़ी सी कमी हो सकती है। क्योंकि जब ओवरऑल आमदनी कम होगी, आईसीसी की पाकिस्तान इंडिया के मैचेस नहीं होंगे, तो फिर तमाम मुल्कों की आमदनी भी कम होगी, जिसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो छोटी कंट्रीज होंगी, लाइक आयरलैंड हो गया या जिम्बाब्वे हो गया, या जो जो डिपेंड करते हैं आईसीसी की इनकम के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ अभी बातें हैं। ये इंडियन मीडिया, आपको पता है कि जब भी कोई ऐसी चीज होती है, उनका सारा जो फोकस होता है, सारी इल्जाम तराशी जो होती है वो पाकिस्तान पर ही होती है, और बाद में जो उसके एविडेंस जो है सामने नहीं आते हैं। अच्छा इमरान, ये सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन हैरानकुन तौर पर अगर बीसीसीआई अपने हुकूमती उमूर में, जो कि उनके मुल्क की जानिब से एक पॉलिसी इख्तियार की गई और बहुत सारे फैसले किए, फिर पाकिस्तान ने कुछ फैसले किए, उसके जवाब में बड़े सख्त फैसले हुए, लेकिन आप नहीं समझते थे कि पाकिस्तान अगर बीसीसीआई इस मामले में एंट्री देता है, इन्वॉल्व होता है, कोई बयान देता है, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट देता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यानी कि पीसीबी को भी कोई पॉलिसी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी ना, कोई रद्द-ए-अमल देते, कोई जवाब देते, लेकिन खामोशी है सर। नहीं, बीसीसीआई ने ऑफिशियली तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है ना, क्योंकि भारतीय मीडिया जो है वो बीसीसीआई के सोर्सेज से इसके खबरें चला रहा है कि ये आईसीसी को कन्वे किया जाएगा। बीसीसीआई का अभी तक ऑफिशियल अगर आप प्लेटफॉर्म देखेंगे या उनकी वेबसाइट देखेंगे या उनका ट्विटर हैंडल देखेंगे, ऐसी कोई ऑफिशियल चीज उनकी सामने नहीं आई है। राजीव शुक्ला जो कि उनके नायब सदर हैं, उनसे एक सवाल हुआ था मीडिया टॉक के दौरान, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में भी एंट्री है उनकी, और उनसे ये सवाल हुआ था। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पहले गवर्नमेंट के डिसीजन पे हमारे तमाम तर बोर्ड के जो फैसले होते हैं वो गवर्नमेंट के डिसीजन पर होते हैं, अभी आइंदा भी जो फैसले होंगे वो गवर्नमेंट के डिसीजन पर होंगे, तो इसमें तो कोई नई बात नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि लेट्स वेट फॉर द बीसीसीआई ऑफिशियल कंफर्मेशन। फिर उसके बाद अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई रद्द अमल देता है तो फिर ये अच्छा होगा। अगर हम ऑफिशियली तरीके से आके गैर ऑफिशियल स्टेटमेंट का रद्द अमल देंगे तो वो ठीक नहीं होगा। और ये सब एक प्रीमेच्योर बातें हैं। आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये बड़ा मुकाबला है पाकिस्तान और इंडिया का, सारी और ये चलता रहेगा। आप कह रहे हैं कि इससे ऐसा हो नहीं सकता कि भारत पाकिस्तान के साथ खेले ना। ये ब्रॉडकास्टर जो होते हैं ये कभी भी इसको नहीं, बहुत बार हुआ है माजी में भी ऐसा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नीरज चोपड़ा तनकीद की जद में आ गए हैं। नीरज ने इस जो पहलगाम में वाकया हुआ उससे पहले ही नीरज ने दावत दे रखी थी अरशद नदीम को, लेकिन जो ही ये वाकया हुआ तो उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया और उसके बाद उसको बयान जारी करना पड़ा कि भाई मैं तो ऐसा कुछ नहीं, ये तो मैंने बहुत पहले से बयान उसको दावत दी हुई थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो भारत का जो अमूमन रवैया है उनके लोगों का, लेकिन उनके जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रेगुलर गेस्ट होते हैं, बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, तो वो भी कहने लगे कि यार भारत में 2 सहाफ़ियों ने कुछ ऐसी बात की है तो अभी पूरे लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर वहाँ पर इतना ज़्यादा कि बिल्कुल भी स्पेस ही नहीं देते किसी भी सूरत में लोगों को। बिल्कुल, देखें इसमें मैं समझता हूँ कि नीरज चोपड़ा की तो कोई गलती नहीं है। देखें वो एथलीट्स हैं, अगर आपस में ट्रेनिंग करना चाहते हैं, कुछ वो उनसे सीखना चाहते हैं, कुछ अरशद नदीम सीखेंगे। और ये सब कुछ, ये जो वाकया इंडिया में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है उससे पहले का है। अगर उससे पहले उन्होंने इन्वाइट किया है तो इसमें तो किसी की कोई गलती नहीं है। जाहिर है बहुत सारे आर्टिस्ट भी यहाँ से जाते हैं, बहुत सारे फिल्म मेकर्स भी जाते हैं, बहुत सारे सिंगर्स भी यहाँ से जाते हैं, तो ये तो चलता रहता है, ये आना जाना लगा रहता है। लेकिन जाहिर है जब वाकयात होते हैं इस किस्म के, थोड़े अरसे के लिए ये चीज़ें सस्पेंड होती हैं, फिर से शुरू हो जाती हैं। देखें अब तो मेरा ख्याल है कि वो इंडिया के जो
लोग हैं वो भी ये समझने लगे हैं कि इंडिया जो है वो अपना फेलियर हमेशा पाकिस्तान पर डालता है। अब देखें, उनका इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था वो, और जो लोग वहां पर जी बचे जी। हैं उनकी मीडिया टॉक से भी ये वादे होता है कि उसके थोड़े फासले पर उनका एक आर्मी कैंप मौजूद था, जो कैसे इतना बड़ा हमला हो सकता है। तो वो अपना इंटेलिजेंस और अपनी आर्मी का फेलियर छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इस किस्म की जो है वो बातें कर रहे हैं। इस तरह की बातें वो इसीलिए कर रहे हैं। तो अरशद नदीम ने भी पहले ही इनकार कर दिया हुआ था कि वो नहीं जाएंगे। एक और मामला है, वो है पाकिस्तान सुपर लीग से जुड़ा हुआ, इमरान सदीक साहब। उसमें ये हुआ कि मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान और इसी तरह से कॉलिन मुनरो को जो जुर्माना किया गया है, सर इनके दरमियान क्या हुआ? इतना सख्त रिएक्शन रिजवान साहब ने दिया और उसके बाद उनको जुर्माना भी भुगतना पड़ गया। ये सब क्या चल रहा है कि वाकई में इतना सख्त रिएक्शन बनता था जिस तरह से रिजवान ने रिएक्ट किया उनको? देखिए, जब आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही होती तो आप इस किस्म की छोटी छोटी चीजों पर भी रिएक्ट करते हैं। रिजवान आई थिंक थोड़ा सा डेस्परेट हैं। पांच मैचेस उनकी टीम खेल चुकी है, 4 मैचेस उनकी टीम हार चुकी है अगर मैं गलत नहीं हूं तो जब इस किस्म की परफॉर्मेंस होती है टीम की तो आपके ऊपर प्रेशर भी होता है, डेस्परेशन भी होती है। और दूसरा ये, खैर वो रिजवान ने तो बहुत सख्त रिएक्शन दिया है, लेकिन कॉलिन मनरो का ये काम नहीं था कि वो जो है इस किस्म का ग्राउंड में रिएक्ट करते हैं। अगर उनको कोई तहफ्फुज़ात थे तो उनको पहले अंपायर को आगाह करना चाहिए था, अंपायर को बताना चाहिए था, अंपायर को फिर इफ्तिखार अहमद से बात करनी चाहिए थी। इस तरह किसी बॉलर्स को जो है वो उनके एक्शन पर शुक्र को शुबात जाहिर करना ये बैट्समैन का काम नहीं है। और यही वजह है कि उनके ऊपर भी जुर्माना हुआ है, सिर्फ रिजवान के ऊपर नहीं हुआ। मैच फीस का 30% जुर्माना उनके ऊपर भी हुआ है। तो अब आइंदा भी अब देखें, आपने बिग बैश में भी जो ऑस्ट्रेलिया के एक बैट्समैन थे हेनरिक्स, उन्होंने भी हसनैन के बॉलिंग एक्शन पर सवाल उठाया था। उन पर भी काफी क्रिटिसाइज हुआ था कि ये अंपायर के डिसीजन होते हैं, अंपायर इस चीज को चेक कर रहे होते हैं। उस्मान तारिक का फैसला जो किया वो अंपायर ने किया है, वो किसी बॉलर या बैट्समैन के कहने पे नहीं हुआ। तो इफ्तिखार अहमद इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग कर चुके हैं, PSL में, डोमेस्टिक में, हर जगह लीग क्रिकेट दुनिया भर में खेली है, वहाँ उन्होंने बॉलिंग की है। आज तक कभी उनके बॉलिंग एक्शन पर सवाल नहीं उठा है। तो कॉलिन मनरो उठा रहे थे तो पहले उनको अंपायर को जो है वो जरूर बताना चाहिए था इस हवाले से। अच्छा इमरान, अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। पॉइंट्स टेबल पर सबसे टॉप पर है, 5 मैचेस और 5 के 5 ही मैचेस जीते, 10 पॉइंट्स के साथ सबसे टॉप पर। क्या लगता है इस्लामाबाद यूनाइटेड और बाकी टीमों में क्या फ़र्क क्या नज़र आया कि किस क्वालिटी की क्रिकेट खेल रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड के वो इतना डिफरेंस क्रिएट कर रही है कि कोई एक भी मैच नहीं हारा? बिल्कुल, देखिए जो उनका प्लेइंग स्टाइल है ना, उससे मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी इंटीमेट होती है टीम है, क्योंकि एक एग्रेसिव प्लेइंग स्टाइल है उनका। जैसी भी सिचुएशन है वो इसी तरीके से खेलते हैं, तो वो जो एग्रेसिव स्टाइल है उनके काम आ रहा है। और अभी देखें, पाकिस्तान सुपर लीग में लगातार 10 मैचेस वो जीत चुके हैं। इसमें उनकी बैटिंग का भी रोल है, बॉलिंग का भी रोल है, शादाब की कैप्टनसी का भी रोल है। और अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम टीमें देखेंगे, पूरी 6 की 6 टीमें अगर आप देखें, तो उसमें जो सबसे ज्यादा जेल टीम आपको नजर आती है, जो कि क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं, फन एक्टिविटीज भी करते हैं, ग्राउंड में आपको मजाक करते हुए भी नजर आते हैं, कोई प्रेशर उनके ऊपर नहीं है, तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है। और उनकी आपने देखा सोशल मीडिया पे जिस किस्म के उनके क्लिप्स आते हैं, ग्राउंड से भी ग्राउंड के बाहर भी, तो एक बहुत अच्छे तरीके से शराब को क्रेडिट जाता है इस चीज का कि उन्होंने जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, उनके लोकल प्लेयर्स हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से जेल करके रखा हो। जब टीम में आपकी एक यूनिटी हो, जेल करके, उसका नाम भी यूनाइटेड है और यूनिटी भी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, इमरान सदीक साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज के प्रोग्राम में हमने बात की पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से और खास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट और भारतीय क्रिकेट मौजूदा डेवलपमेंट्स में क्या फैसले हो रहे हैं, इस पर बात की है। इसके साथ इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।